नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जलप्रपात हम डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड सभी जो फैक्ट हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। और यहाँ से ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुके हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। इसलिए इस टॉपिक को हम कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर ना जाए। गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लास्ट में लाइक करना चाहें तो लास्ट में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन वीडियो कैसा लगा उस हिसाब से अगर आप करना चाहें तो अंत में भी आप कर दीजिएगा। गाइस, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर सभी से कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर जो है वो मिलता रहता है टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा इस चैनल पर भी आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा मध्य प्रदेश का। प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो हर डेली वीडियो यहाँ पर मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रही है मध्य प्रदेश पीएससी की बात कर लीजिए, जेल प्रहरी या पुलिस एसआई की, या फिर ग्रुप 2 ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 ये जो वैकेंसीज आई है ना एमपी में, इन सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और सभी टेस्ट सीरीज पर अभी पूरी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। गाइज, ये डिस्काउंट अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ये कूपन कोड आपको मिलेंगे ROYJJU50। इनकी मदद से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशली है एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पीएससी, इन सभी एग्जाम के लिए टारगेट करते हुए हमने चैनल और ग्रुप बनाए रखे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस चैनल ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो निकल कर आ रहा है हमारा जलप्रपात वो है आपका चचाई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात माना जाता है। चचाई जो जलप्रपात है ये रीवा मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर 42 किलोमीटर की दूरी पर सिरमौर तहसील में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये जो जलप्रपात है बिहार नदी द्वारा निर्मित होता है। और यह एक खूबसूरत और आकर्षक जलप्रपात है जो 115 मीटर गहरा व 175 मीटर चौड़ा भी है। गज ये जो है बिहार नदी के एक मनोरम घाटी में गिरने से या ये जो प्रपात है ये बनता है। और ये एक प्राकृतिक और एवं गोलाकार जलप्रपात है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार बनते हैं कि आपका ये प्राकृतिक जो दे रखा ना, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्रकार निम्न में से कौन सा जलप्रपात प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में अब बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात भी है। नेक्स्ट जो आपका निकल कर आ रहा है ये है धुआंधार जलप्रपात। ये भी काफ़ी आईएमपी है। ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट स्थित है और बहुत ही सुंदर जलप्रपात ये हैं। और भेड़ाघाट में जब नर्मदा की ऊपरी धारा विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के पत्थरों उस पर गिरती हैं तो जल की सूक्ष्म बूंदों से इन्हें जो है जैसा झरना बन जाता है और इन्हीं कारण से इसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह जो जलप्रपात है नर्मदा और नर्मदा का नदी का जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, जो भेड़ाघाट जबलपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वर खरगोन में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नदी पूछी जाती है और पूछा जाता है कि कहाँ पर ये आपका स्थित है। जबलपुर के निकट स्थित है। बहुत ही सुंदर जलप्रपात ये आपका है। और धुआंधार प्रपात अपनी शांति और सुंदर दृश्य बलि से पर्यटकों का मन मोह लेता है और इसका लगभग 18 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो याद रखिएगा कितनी ऊंचाई से गिरता है, तो 18 मीटर की ऊंचाई से ही गिरता है। और इस आकर्षक जलप्रपात में जल की नन्ही बूंदे जो है बिखर कर यहाँ पर अद्भुत दृश्य बना देती है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा धुआंधार जलप्रपात इसे क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है ये है आपका कपिलधारा जलप्रपात। ये भी आपका नर्मदा कुंड से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में श्री नर्मदा के उत्तर किनारे पर अनूपपुर जिले में कपिलधारा नामक जलप्रपात स्थित है। और इसकी जो है जलधारा पहाड़ से लगभग 15 मीटर नीचे गिरती है कपिलधारा जलप्रपात की। शास्त्रों के अनुसार श्री कपिल मुनि ने नर्मदा जी की धारा को रोकने का प्रयत्न जो किया था वो यहीं पर किया था, अनूपपुर में ही, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और जो कि बिंदी वैभव कथा अनुसार इसी स्थान पर कपिल मुनि को आत्म साक्षात्कार की भी प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो है दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा की ओर अनूपपुर जिले में ही स्थित है दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा नामक जो है श्री नर्मदा जी का अदिति जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है 15 मीटर से कम है। ये जो है घनी वनों के मध्य अत्यंत मनोरम छटा उपस्थित करता है। और साथ ही पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर
दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम दुर्वासा धारा पड़ा, परंतु कालांतर में इसका नाम अभ्रंश रूप होकर दूध धारा के रूप में प्रचलित होने लगा। तो ध्यान रखिएगा, दुग्ध धारा जो जलप्रपात है ये दुर्वासा ऋषि के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है फैक्ट जो है वो है दुग्ध धारा जलप्रपात के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि नर्मदा जी युवा राज्य के किसी राजकुमार पर प्रसन्न होकर उन्हें दूध की धारा के रूप में दर्शन दे दिए थे, इसीलिए इसका नाम दुग्ध धारा पड़ा। तो दो यहाँ पर मान्यता है जिनके नाम पर इसका जो नाम है दुग्ध धारा पड़ा है। तो आप ऑप्शन देखेंगे एग्जाम में, उस हिसाब से क्लिक कर पाएंगे। और दूसरी विपत्ति में ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी का तेज प्रवाह पत्थरों की चट्टानों पर गिरकर दो धाराओं में बहता है, इसलिए इसका जो नाम है स्थानीय नाम दूध धारा पड़ा और कालांतर में एक भैंस के रूप में दूध धारा के नाम से प्रचलित हो गए। तो तीन मान्यता यहाँ पर इसके नाम को लेकर आ रही हैं। नेक्स्ट आपका जो जलप्रपात है ये है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वर जिले के जो राजपुर गांव है इसके पास में स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसके अलावा देखिए ये जो जलप्रपात है ये यहाँ स्थित गंडक झरना त्वचा की बीमारियों को चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है और इसकी जो ऊंचाई है 8 मीटर है। नेक्स्ट जलप्रपात आपका निकल कर आ रहा है पवार जलप्रपात। अब देखिए पवार जो जलप्रपात है शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में स्थित है। पवार जलप्रपात की दूरी शिवपुरी शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और शिवपुरी हाईवे से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। देखिए ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं किलोमीटर वगैरह, ये थोड़ा सा आपको हिंट इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको एक्चुअल में अगर आप आसपास के हैं यहाँ से रिलेट है शिवपुरी के अगर आप हैं तो आपको आयोग की पता होगा, बट जो लोग बाहर से उन्हें भी पता चल पाए कि ये जो है लगभग कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवपुरी है उसमें तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना, तो उससे दूर ही होता है जो जलप्रपात है नदी में होता है, तो उनसे वहाँ की जो है दूरी हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक्चुअल में पता चल पाए। और पहाड़ झरना एक सुंदर जानना है, यह भगवान शिव की भव्य मूर्ति भी है। नेक्स्ट जो आपका जलप्रपात है ये आपका भूराखो जलप्रपात। देखिए भूराखो जलप्रपात मध्य प्रदेश शहर के शिवपुरी शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और प्राकृतिक झरना भूराखो एक छोटा सा लेकिन सुंदर झरना है। दूर आंखों में 25 फीट का क्वेश्चन जानता है और जिसका पानी नीचे कुंड में गिरता है। तो भूराखो जलप्रपात ये है, ध्यान रखिएगा। और ये माधव सागर जी के पास स्थित है और भूराखो आगंतुकों के लिए एक मनोरंजन का केंद्र भी माना जाता है। भूराखो जलप्रपात को भूराखो जाने पर भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। सुल्तानगढ़ जलप्रपात ये भी काफ़ी फेमस है। देखिए इनकी लोकेशन आप याद रखिएगा, डिटेल जो हम आपको बता रहे हैं ये डिटेल इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, बाकी कुछ चीज़ें इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें अगर हम ऐड करके बता रहे हैं तो आपको हो सकता है वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहें। सुल्तानगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से 50 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है और ये एक प्रसिद्ध और मनमोहक पर्यटन स्थल है। साथ ही सुल्तानगढ़ जलप्रपात चट्टानी इलाके के बीच में स्थित है, एक प्राकृतिक झरना है। यहाँ पर पार्वती नदी इस झरने को खूबसूरती प्रदान करती है, ध्यान रखिएगा पार्वती नदी। हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ यह चित्र सुल्तानगढ़ बहुत ही मनोरम दृश्य प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है यह है राहतगढ़ जलप्रपात। राहतगढ़ जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, सागर में, ध्यान रखिएगा। राहतगढ़ जलप्रपात सागर भोपाल मार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर यह आपका स्थित है। नेक्स्ट जलप्रपात आपका निकल कर आ रहा है पाताल पानी जलप्रपात, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में। पाताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले की महू तहसील में आपका ये स्थित है। यह जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और ये जो झरना है 300 फीट ऊंचा है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि चंबल से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट निकल कर आ रहे जलप्रपात है वो है आपका डचेस फॉल जलप्रपात। ये आपका है, इसको डचेस फॉल भी बोल सकते हैं हम, वाटरफॉल। देखिए डचेस फॉल पंचमढ़ी का एक सुंदर जलप्रपात है
और ये खूबसूरत जाना 3 अलग अलग जलप्रपात बनाता है। साथ ही इसके आधार पर पहुंचने के लिए आपको 4 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ता है। नेक्स्ट जलप्रपात आपका वाटरफॉल है केवटी जलप्रपात। अब देखिए केवटी जो जलप्रपात है ये बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले की नईगढ़ी तहसील पर ये आपका आता है। और इसका स्थान भारत के जलप्रपात में जो है 24वां स्थान इसको आता है, ध्यान रखिएगा केवटी जलप्रपात का। नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो है अप्सरा जलप्रपात। अप्सरा जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और ये पंचमढ़ी में स्थित है अप्सरा जलप्रपात। पांडव गुफा के पास ही है। अप्सरा बिहारी आपरी ताल के लिए मार्ग जाता है और यहाँ पैदल चलकर ही जो है पहुँचा जा सकता है। यह तालाब एक अप्सरा जलप्रपात से बना है जो 30 फीट ऊंचा है। अधिक गहराई न होने की वजह से ये जो तालाब है तैराकी और गोताखोर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो ध्यान रखिएगा ये फैक्ट जो है काफ़ी IMP है, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। इस तालाब को पंचमढ़ी का सबसे सुंदर तालाब माना जाता है, तो यही पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि पंचमढ़ी का सबसे सुंदर तालाब कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका यह एक तालाब अप्सरा जलप्रपात से बना है। ध्यान रखिएगा ये जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट यहीं से निकल कर आते हैं। नेक्स्ट आपका जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात। देखिए पूर्वा जो जलप्रपात है ये पूर्वा झरना 70 मीटर ऊंचा है और मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में स्थित है। एक प्रसिद्ध झरना है और पूरे जिले में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक ये है पूर्वा जलप्रपात जो कि रीवा जिले का। साथ ही सारा चित्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण सावलर पर्यटक स्थानीय लोग भी यहाँ पर आते हैं। साथ ही पूर्वा जलप्रपात की रीवा जो है के पठार की उत्तर दिशा में नीचे की ओर गिरने के कारण इस झरने के लिए पानी का मुख्य स्रोत टोंस नदी है। तो टोंस नदी यहाँ पर पूर्वा जलप्रपात आता है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो है आपका भालकुंड जलप्रपात। देखिए भालकुंड जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ बीना नदी पर आपका बना हुआ है। भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई 68 मीटर है और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का जो है मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट है आपका बेहोली जलप्रपात। बेहोली वाटरफॉल जो है ये आपका रीवा के निकट हनुमान तहसील में गोरा नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो आपके हैं पांडव जलप्रपात। देखिए पांडव जो जलप्रपात है ये आपका पन्ना शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राष्ट्रीय पार्क के बहुत नज़दीक में ये आपका आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से इस स्तर तक पहुंचने काफ़ी आसान। यह झरना यहाँ की स्थानीय स्प्रिंग्स से उत्पन्न हुआ और पन्ना के पर्यटन स्थलों में आता है, ध्यान नहीं। साथ ही झरने के पास में पांडव गुफाएं स्थित है जिनके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के समय यहाँ पर समय बिताया था। नेक्स्ट जो है वो है मध्य प्रदेश के अन्य छोटे जो जलप्रपात है छोटे मोटे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए वहाँ पर बात करते हैं केदारनाथ जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश के अरावली क्षेत्र में आपका श्रृंखला जो है इसमें स्थित है। मंदार जलप्रपात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यावल जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निकट स्थित है। साथ ही दर्दी जलप्रपात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। वी-फॉल जलप्रपात जिसको यमुना जलप्रपात के नाम से यमुना फूल के नाम से वी-फॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। वहीं झाड़ीदार जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश के इंदौर में है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपके IMP जलप्रपात थे वो पूरी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले फैक्ट थे। और ये स्पेशली जो क्वेश्चन है आपके लिए हैं, आपको इसका कमेंट करके बताना है राइट आंसर। पाताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको मिले, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। गाइज यहाँ पर देखिए जो जलप्रपात वाला जो पोर्शन था वहाँ से पूरे जो फैक्ट थे वो हमने कवर कर लिए। अगर आप इसका MCQ पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम टॉप 50 MCQs आपको दे देंगे जिससे आपका अच्छे से टेस्ट रिवीजन हो जाएगा। तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।